ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಮೂರನೇದು, ಇದು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇದು ಚಿದಂಬರಂ, ಮಾಂಟೆಕ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲುವಾಲಿಯಾ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 2004 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋ ಕಾಯ್ದೆ. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಂಧಿಸಿದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ದಲಿತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು 25 ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರು ಅವ್ರ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು 2014 to 2021 ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೋದಿ, ಶಾ ಮತ್ತೆ ಯೋಗಿ ಇವ್ರು 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು बेंगलुरु के तमाम समाजी ऑर्गेनाइजेशंस और सियासी तंजीमों को मिलाकर आज एक तो जो स्टैन स्वामी का जो मर्डर हुआ है, जिसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर ही हम कहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टैन स्वामी ने अपनी सेहत को सामने रख करके कई बार बेल की अपील की थी, लेकिन बार बार रिजेक्ट किया गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि आखिरी वक्त में जब उनकी सेहत पूरी तरह बिगड़ गई तब जा कर के उनको हॉस्पिटल जाने की इजाज़त दी गई, और वो भी ऐसे हालात में कि मामूली एक स्ट्रॉ देने के लिए भी 20-20 दिन तक उनको कोर्ट में इंतज़ार करना पड़ा, उसके बावजूद भी उनको नहीं मिला। असल बात यह है कि एक तो ये इनका हुकूमत के तमाम इदारों ने मिलकर इनकी जान ली है। दूसरा, इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो UAPA है। तो हमारा सबका इस वक्त ये मुतालबा है कि UAPA जो एक काला कानून है उसको फ़ौरन जो है हुकूमत वापस ले। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जिन लोगों ने कानून की हिफाजत के लिए, दस्तूर की हिफाजत के लिए एहतजाज किया था, वो सारे लोग जेल में हैं, जिसमें नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं, जवान लड़कियां भी हैं, प्रेग्नेंट वुमन भी हैं। इन सब लोगों के ने जो भी जो है हुकूमत की पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको ले जाकर बंद करने के लिए UAPA जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में UAPA ये कहा गया था कि ये देश की हिफाजत के लिए कानून है, लेकिन अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि देश की हिफाजत का कानून नहीं है, बल्कि ये सरकारों की, हुकूमतों की हिफाजत का कानून बनाया गया है। और ये इतना काला और इतना ड्रैकोनियन है कि इसके तहत जो है आप किसी भी फ़र्द को कभी भी उठा करके उसको टेररिस्ट आप घोषित कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इसलिए हमारा मुतालबा यही है कि स्टैन स्वामी जैसे 84 साल के बुज़ुर्ग को जिस बेदर्दी के साथ इस कानून ने मारा है, आइंदा किसी के साथ इस तरह का मामला ना हो। इसलिए इस काले कानून को, UAPA को और NIA को, इन दोनों को जो है वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। पिछले 7 साल से NDA की हुकूमत इक़्तिदार पे आने के बाद ख़ासकर जो है सोशल एक्टिविटीज़ जितने भी हैं, ये जो है एक मुल्क की जो है आवाज़ है, इनको किसी भी तरह जो है ये लोग अंदर करना चाहते हैं, इनके आवाज़ को दबाना चाहती है हुकूमत। और ये जब आवाज़ दब जाती है, जैसे हमारे अभी स्टैन स्वामी है, इनको एक सिपर के लिए मजबूर कर दिया था कोर्ट में। ये लोग चाहते हैं कि ये लोगों को जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जो है इनकी हुकूमत, इस लोगों से इनको ख़तरा होता है। इसी तरह इन्होंने जो आप अभी मुझसे सवाल किया कि KJ हल्ली DJ हल्ली के मामले में इन्होंने जो लगाया था, असली जो आरोपी है नवीन, उसको जो है खुलेआम घूम रहा है, वो उसके ऊपर कोई कानून नहीं है, उसे कोई गिरफ्तारी नहीं है। क्यों? वो MLA का भांजा है, इसलिए क्या? जो लोग वहाँ पर हक मांगने के लिए गए थे उनके ऊपर जो है UAPA लगाए बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास जो है फुटेजेस है, इन फुटेजेस को अगर आप देखेंगे तो जो आप उनके ऊपर UAPA लगाए थे वो जो है उसमें नहीं थे। उस गलाटे में गलाटे करने वाले जो है वो MLA और नवीन के ही आदमी थे जो गलाटा करने वाले थे, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि अगले इलेक्शन में वो आने वाला नहीं था, इसलिए वो गलाटा करके BJP जाने वाला है, BJP का समर्थन है वो। फादर स्टैन इज नो मोर, is dead in the jail when he has been in the custody of the court. Therefore, we call this as manslaughter. Our demand is the NIA officials who are responsible
in fabricating and arresting Stan should be booked under manslaughter and they should face the trial. This is number one. Our question today is why Stan was arrested, why he was remanded to judicial custody, why bail was denied, why no trial for the last 3 years. These are all the questions. See, this UAPA and NIA, both are unconstitutional laws. It's inhuman. It violates all democratic principles. Then why UAPA and NIA? See, the government of India merged with corporations, national corporation, multinational corporation, transnational corporation, and virtually the government, the Prime Minister, Home Minister, Finance Minister, they virtually act as CEO of corporations. See, even pre-independence period, there were Criminal Law Amendment Act, 1919 Anarchic Revolutionary Crime Act, and 1942 Armed Forces Special Ordinance Act. This tada and photo are the mixture of those pre-independence laws. Now UAPA adds UN Resolution 1373, on account of which in the year 2008 they incorporated 43A to F, which are so draconian: no anticipatory bail, no presumption of innocence, no fair trial. Therefore, it violates human rights, Universal Human Rights Act, European Covenants on Human Rights. All international and national laws are opposed to UAPA. Today our protest is to repel UAPA, repel NIA. NIA has power to have their own investigation, their own public prosecutor, and they have say over appointing presiding officers constituted special courts. Therefore, it's a mock trial. NIA means death. The example is Stan. NIA arrested persons either die in the jail or remain in the jail. Therefore, it is constitutional. Killing of Stan and other revolutionaries are inhuman. We oppose.